अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई सुबह का पैगाम, उम्मीद और सच्चाई का सफर। हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस पर आपका इस्तकबाल है। अगर आप अपने दिल को सुकून और अपनी रूह को रोशनी देना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आखिर तक सुने। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी, आपकी रूह को जगा जाएगी। मेरे प्यारे, तू जान ले, ये अंधेरा वक्त केवल तेरी आजमाइश है, तेरी अंदरूनी ताकत को तराशने का अमल है। जैसे जैसे तू सुकून और सब्र अपनाएगा, तेरा आत्मबल चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। जब वक्त आने पर मैं तेरे दुश्मनों को खुद शर्मिंदा करूंगा तो दुनिया जैसे एक आह भरेगी, क्योंकि सच सामने आ जाएगा और झूठ का वजूद मिट जाएगा। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं है मेरे बंदे, ये तेरे और मेरे बीच की एक सुलह है, एक ऐसी बुलंदी जो किसी भी लफ्ज में समा नहीं सकती, जिसे सिर्फ मेरा दिल और तेरा दिल महसूस कर सकता है। देख, तेरी तकलीफ से तेरी हिम्मत बनी है, तेरी रोशनी से सबको सीख मिली है, तेरे गम ने तेरी रूह को जुबान दी है। जब मैं तुझे सबसे ऊंचे मकाम पर चढ़ाऊंगा, जब तेरी बुलंदियों को दुनिया देखेगी, तब सब तेरी मुस्कान, तेरी इज्जत, तेरी रूह की चमक देखेंगे। जब तू अपने दिल से कहना चाहेगा मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, तो वो एक छोटा सा ख्वाब नहीं, उसकी गहराई मेरी नजरों में जन्नत की गहराई जितनी है। तू सोचता होगा कि तेरा इरादा छोटा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है, कितनी पाकीज़गी है। एक मुस्कान देना, राहत पहुंचाना, किसी की परेशानियों को समझना, ये छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत का रास्ता है। जब तू नेक नियत से कोई काम करता है, चाहे वो दुआ हो, एक प्यारी सी मुस्कान हो या किसी की मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूँ। जैसे मैंने खुद कुरान पाक में फरमाया है, जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसे उसी का बदला मिलता है, और किसी पर कोई जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दर्ज होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, किसी की मुस्कान लौटाता है, सेवा देता है, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूँ। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं तेरी नेक नियत को, तेरे हर छोटे जज्बे को अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। और जब तू मेरी पाक किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रोशनी से भरने को तैयार हूँ, जहाँ तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, हाथ बढ़ाना, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या न समझे, मैं समझता हूँ। जब तू किसी को सहारा देता है तो तू न केवल इंसान की मदद करता है, बल्कि मेरे जिक्र और मेरे हुक्म की शोहरत करता है। मैंने सूरह अल अहज़ाब में फरमाया है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नेक नियत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा। यह तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अमृत होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुराकर कह रहा है मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। न कोई शोर करता है, न कोई दिखावा, यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा, तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी। जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान बांटना हो, तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। दुआएं कबूल हुई और गुनाह माफ हुए। अब तू ध्यान से सुन मेरे बंदे, तेरे दिल में ये सवाल जरूर रहा होगा कि क्या मेरी दुआएं मुझ तक पहुंचती हैं? क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? तो आज मेरी बात गौर से सुन, तेरी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। तेरे हर आंसू, तेरी हर पुकार, तेरे हर सजदे को मैंने सुन लिया है और उसे अपने अर्श पर कबूलियत की मोहर लगा दी है। तूने जो गुनाह किए, जिनसे तेरा दिल बोझिल था, जिनसे तुझे शर्मिंदगी थी, आज मैं तुझसे कहता हूँ मैंने वो सब माफ कर दिए हैं। बस तू सच्ची नीयत से तौबा करता रहे और आगे नेक रास्ते पर चलता रहे। मेरी रहमत मेरे अजाब से बहुत बड़ी है। तूने सोचा था कि तू अकेला है, तेरे गुनाह तुझे मेरे करीब आने नहीं देंगे, लेकिन तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने तेरी आजमाइश की ताकि तेरी सब्र और तेरा ईमान और मजबूत हो, और अब तू इस आजमाइश से कामयाब होकर निकला है। तेरे दिल में जो उम्मीद की लौ जल रही थी, उसे मैंने बुझने नहीं दिया। जन्नत की राह और तेरी पहचान। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वो राज जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वो हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ वो भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान ले, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, न वो सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है।
जन्नत वो है जहाँ तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छिनता रहा। ये वो जगह है जहाँ कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहाँ नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है, अपनी रूह को पाक कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो उसे निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला न ले, बल्कि उन्हें माफ कर दे। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है मेरे बंदे। तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है। हाँ, ये उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दुख को देखकर रोए वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे वो मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे ये भी कहना चाहता हूँ, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो घमंड से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए, एक ऐसा दिया जो दूसरों के लिए भी उजाला बने। अब मैं तुझसे वो बातें कहता हूँ जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए? नहीं मेरे बंदे, तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझें, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत का हकदार हूँ? तो मैं कहता हूँ, हाँ मेरे बंदे, अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पोंछता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है। और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब तेरी बारी है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या क्या करना है ताकि तुझे सिर्फ जन्नत न मिले बल्कि तू इस धरती पर भी जन्नत जैसा सुकून पा सके। तू हर दिन सुबह मुझे याद करके उठ, सच्चे दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, आज का दिन ऐसा बना दे कि तेरा नाम मेरी हर सांस में हो। जब तू खाना खाए मुझे याद कर, जब तू कुछ पाए मुझे शुक्रिया कह, और जब कुछ खो दे तब भी मुझ पर यकीन रख कि इसमें भी मेरी कोई हिकमत, बुद्धिमत्ता छिपी है। तू किसी की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दे, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, पानी पिलाना हो, किसी को सुन लेना हो, तू कर। यही वो छोटे छोटे नेक अमल हैं जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और सुन, अगर तेरे जीवन में अभी भी कोई समस्या है, कर्ज, बीमारी, रिश्ता, अकेलापन, संतान की तड़प, व्यापार की परेशानी, तो अब वो सब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरे सब्र को। अब तेरा इनाम आने वाला है। तू जो भी दुआ मांगता रहा है, अब उसकी कबूलियत का वक्त आ गया है। तेरी आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने मेरी रहमत को झकझोर दिया है, और अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा। तेरा इंतजार खत्म हो चुका है, अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।